अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर थी कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। उसके बाद मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन्स पे आज सुबह से चल रहा है कि पूरे मुल्क में इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है। अवाम का जम्मे गफ़ीर सड़कों पे है। अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि बनी गाला में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की भारी नफरेबी पहुंचा दी गई है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने एक छोटी सी गलती की है जिससे बाजी पलट सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत ही सीनियर कानूनदान ये कह रहे हैं। कैसे, उस पर पहले बात हम कर लेते हैं कि जो आवाम का आज जम्मे गफ़ीर सड़कों पे देखने में आया। सबसे बड़ा जो मार्का लड़ा गया वो फैज़ाबाद में लड़ा गया कि अवाम की, पीटीआई के वर्कर्स की भारी तादाद वहाँ आज सारा दिन पुलिस से नंबरदाजमा रही। पुलिस ने सैकड़ों शेल आंसू गैस के वहाँ पे फायर किए, उनको बार बार वहाँ से हटाने की कोशिश करती रही, लाठी चार्ज किया, लेकिन इमरान खान के दीवाने वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। अब से कुछ देर पहले भी ये इतलात हैं कि वहाँ पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं। पुलिस आंसू गैस उनके ऊपर फायर कर रही है, लेकिन वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये तो बात हम कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हमारे रावलपिंडी से जो पीटीआई के कारकुन थे, अवाम थे, जो इस्लामाबाद सारा दिन दाखिले की कोशिश करते रहे। बात अगर करें लाहौर की, तो आज लाहौर में भी जगह जगह एहतजाज देखने में आया। वो चाहे लिबर्टी चौक हो, वो शादरा चौक हो, वो ठोकर न्याज बेग हो, वो जेल रोड हो, और उसके साथ साथ बाबू साबू और कई मकामात पर पीटीआई के कारकुन इकट्ठे हुए और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इस फैसले के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। यहाँ तक कि हमें पीटीआई के जो लीडर्स थे वो इस एहतजाज की क़यादत करते नज़र नहीं आए। पंजाब की क़यादत में से सवाए यास्मीन राशिद के मैंने किसी को भी नहीं देखा कि वो किसी एहतजाज में मौजूद हों। ये सब के सब लोग खुद निकले, अपनी मदद आपके तहत निकले और उन्होंने एहतजाज किया, और सिर्फ वो जो फैसला था उसको सुनकर बाहर निकले। और ये एहतजाज किसी सूरत कम होने को नहीं आ रहा है। बाबू साबू पर फिर दोबारा एहतजाज शुरू हो चुका है, ठोकर पे ख़त्म ही नहीं हुआ। हरबंसपुरे में भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। लाहौर की कई सड़कें जो हैं इस वक्त चौक हैं। यहाँ तक कि लाहौर से बाहर जाने वाली मुसाफिर बसें भी जो हैं उन्होंने अपने अपने रूट जो हैं वो अब से कुछ देर पहले तक कैंसिल कर दिए थे। यानी लाहौर से बाहर भी कोई बस नहीं जा रही। इसी तरह लाहौर से बाहर से जिन लोगों ने लाहौर आना था उनकी भी लाहौर आमद डिले हो गई है, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी तक कारकुन जो हैं वो धरने देकर एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए वो लाहौर नहीं आ पा रहे। ना लोग लाहौर से बाहर जा पा रहे हैं, ना लाहौर आ पा रहे हैं। यानी अवाम में इतना शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। अब दूसरी खबर के ऊपर बात करें कि बनी गाला पुलिस की और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की अब से कुछ देर पहले भारी नफरी क्यों पहुंचाई गई। इसमें दो खबरें हमारे सामने आ रही हैं। एक खबर तो बड़ी खौफनाक है कि हुकूमत जो है वो रात को किसी भी वक्त एडवेंचर करने की कोशिश कर सकती है और इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर सकती है ताकि लॉन्ग मार्च ना हो सके। ये सारी कोशिशें, ये सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से कल उनकी दरख्वास्त लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ फ़ारग हुई थी उसके बाद अमल में आ रहे हैं। और इस गिरफ़्तारी अगर ये होती है तो फिर हालात संभाले नहीं जाएंगे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त आप तक इमरान खान साहब का खिताब भी पहुंच चुका होगा, क्योंकि उनके खिताब की भी तैयारी की जा रही है अवाम के साथ। तो हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी इस्तदा रद्द कर दी गई थी कि जब कोई जुर्म हुआ ही नहीं, लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ हुकूमत गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बेंच ने, मौजूद जज साहबान ने कहा जब कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो हम सज़ा किस चीज़ पे दें, हम कैसे उनको रोकें। आप कैसे कह सकते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है या एहतजाज जो है उसमें कोई नुकसान पहुंचेगा प्रॉपर्टी को। तो उसके बाद डेस्परेट होकर ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, नाअहल करार दिया गया। और अब एक इतला ये है कि शायद आज रात इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब एक और इतला ये भी है कि ये सिक्योरिटी के लिए वहाँ पहुँचाई गई है, क्योंकि आपको मेरी पिछली वीडियो में याद होगा कि मैंने आपको ख़बर दी थी कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर धरना देने इस्लामाबाद पहुँचे तो पीडीएम भी अपने कारकुनों को, पीडीएम से मुराद सबसे बड़ा जो इसमें शेयर होगा वो जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान का होगा, वो भी अपने कारकुनों को कॉल दे देंगे कि वो इस्लामाबाद पहुँचे और बनी गाला के बाहर धरना दें। इस सूरत में क्लैश का ख़तरा है कारकुनों के दरमियान दोनों जमातों के, क्योंकि इस्लामाबाद को इतना बड़ा शहर तो नहीं है कि हज़ारों लोग एक तरफ बैठे हों और हज़ारों लोग एक तरफ बैठे हों, पहुँच जाएँ तो क्लैश ना हो। तो दूसरी इतला यह है कि खान साहब की सिक्योरिटी को इन्हांस किया गया है। ताहम अब से कुछ देर में पता लग जाएगा कि उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस किया गया है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन की एक छोटी सी गलती ने बाजी पलट दी। वो गलती क्या है
ये फैसला जो है इसमें पंजाब से मेंबर बाबर हसन भरवाना साहब के दस्तखत नहीं है। बैरिस्टर सैयद अली जफ़र ने भी इसकी निशानदेही की है कि ये उनके दस्तखत नहीं हुए इस पर। बाद में इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने फौरी तौर पर इतला दी मीडिया को कि जी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए उनके दस्तखत नहीं करवाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी, यानी इमरान खान को नाअहल करने की जल्दी इतनी ज़्यादा क्यों थी कि बाबर हसन भरवाना के इस पर दस्तखत ही नहीं है और आपने फ़ैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस फैसले के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम को कहा है कि फौरी तौर पे इसको अदालत में चैलेंज किया जाए। तो मैं आपको एक और फैसला इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कर रखा है उसका बता दूं कि सलमान नईम, आपको याद होंगे, सबसे कम उम्र रुकने पंजाब असम्बली जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद खड़े होकर पंजाब से हराया था, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ तो उनको बहाल कर दिया था। इसलिए ये भी एक खुशखबरी है कि अगर इमरान खान की कानूनी टीम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है तो इस तरह की एक एग्जाम्पल पहले से मौजूद है कि सलमान नईम जो आज़ाद मुल्तान से जीते थे, बाद में PTI में शामिल हो गए थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट बहाल कर चुकी है। अब एक और ख़बर छोटी सी आपके नोटिस में लाऊं कि इसहाक डार साहब जो कि अपने तमाम 5 साल के मुआवजा जात ले चुके हैं, करोड़ों रुपए की रकम बतौर सेनेटर ले चुके हैं, इस तबाह हाल मईशत से, इस डूबती मईशत से सबसे पहले तो उन्होंने ये फ़ायदा उठाया। अब उनके बारे में आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान अभी कुछ देर पहले किया था कि जी पाकिस्तान को $1.5 अरब कर्जे की मंजूरी मिल गई है। उनके इस ऐलान के बावजूद भी आज भी स्टॉक मार्केट नीचे गई और डॉलर ऊपर गया। डॉलर के रेट में बजाय इसके कि वो नीचे आता ऊपर जा रहा है। जबकि पहले मूडीज़ ने पाकिस्तान की इनके चार्ज संभालते ही कुछ दिन बाद रेटिंग जो थी वो मनफी यानी डाउन कर दी थी। अब दूसरी एक बहुत बड़ी और काबिल एतबार एजेंसी है फिच, उसने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको माशी हालात जो मौजूदा हैं उसको देखकर मज़ीद गिरा दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ क्या है। इस मईशत को जो इस एडवेंचर इमरान खान की हुकूमत करने के एडवेंचर के बाद दिन ब दिन नीचे आ रही है उसको सही करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करा दिया जाए, वो जो ताकि जो जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे से वो पीछे हटें, या उनको गिरफ्तार कर दिया जाए और वो जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं उसकी वो क़यादत ना कर सकें। तो ये भी एक खबर थी जो आपके इल्म में लाना था कि $1.5 अरब के कर्जे का आप ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मईशत जो है वो संभलने में नहीं आ रही। आज रात किसी भी वक्त यानी एक इतला है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। मैं और आप दोनों मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हुकूमत को होश के नाखून दे और वो इस एडवेंचर से बाज रहें। अपना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।